सभी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम विषय हिंदी का सेट ए पढ़ने वाले हैं। फुल सॉल्यूशन के साथ आज का यह वीडियो होने वाला है। जितने भी प्रश्न आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, सारे प्रश्नों के आंसर आपको पीडीएफ के द्वारा मिल जाएंगे। तो अच्छे अंक आपको प्राप्त करना है तो सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें और साथ में जो आंसर आपको मैं वीडियो में देने वाली हूँ इनको भी आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए हम एक बार हमारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प आपको चुनना है। तो पहला है, नवाब साहब ने खीरे की फाकों का क्या किया? खिड़की के बाहर फेंक दिया था। दूसरा है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं वाच्य के। तीसरा है, बाबूजी किसका पाठ करते थे? तो रामायण का पाठ करते थे। चलिए चौथे सही विकल्प को हम पढ़ते हैं। चौथा है, प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। पांचवा है, विनय पत्रिका के कवि का नाम क्या है? तो तुलसीदास। छठा है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। तो चलिए इनको भी हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। पहला है, कर्तवाच्य में क्रिया डेडेस के अनुसार होती है। तो कर्ता के अनुसार। दूसरा है, भोलेनाथ का असली नाम डेडेस था। तो क्या था? तारकेश्वर नाथ। तीसरा है, सूरदास के डेडेस गुरु थे। तो कौन थे? वल्लभाचार्य। चौथा है, सोरठा छंद में डेडेस चरण होते हैं। तो कितने? 4। पांचवा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो क्या है? रति। छठा है, नेताजी की मूर्ति डेडेस की बनवाई गई थी। तो संगमरमर की मूर्ति बनवाई गई थी। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी आपको बनानी है। पहला है, कई अंकों वाली रचना। तो कौन सी है? नाटक। दूसरा है, आदमी जात का आदमी। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी पतितों के देश में। तीसरी है, प्रत्येक। तो इसका आंसर आएगा प्रति प्लस एक। चौथा है, मैया। तो मैया की जोड़ी आएगी आपकी कड़वा तेल लगाती थी। और पांचवा है, योग का संदेश। तो इसकी जोड़ी रहेगी उद्धव। और छठा है, पंचवटी। तो पंचवटी की आएगी खंड काव्य। तो ये आपकी जोड़ी हो गई, अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब चलिए चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो चलिए एक बार हम इनको भी अच्छे से समझते हैं। पहला है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने? 3 प्रकार होते हैं शब्द शक्ति के। दूसरा है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। और भोलेनाथ सिसकाना क्यों भूल गए थे? तो क्यों भूल गए थे? वे अपने साथी बच्चों को खेलता हुआ देखकर। और चौथा है, कड़वी ककड़ी सा लगता है। तो क्या लगता है? योग का संदेश। पांचवा है, वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 मानी गई है। छठा है, हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो कहानी लोकप्रिय विधा है। और ये पांचवा प्रश्न है सत्यासत्य। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर लें। और यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न हुए हैं। और छठे प्रश्न से मैंने सारे प्रश्नों की पीडीएफ तैयार की है, जो वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी। तो आप यहाँ से अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना है आपको। तो ये आपका छठा प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? सातवां है, किन आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ? और आठवां है, यशपाल अथवा मन्नू भंडारी जी का साहित्य परिचय आपको निम्न बिंदु पर करना है। 2 रचना और भाषा शैली। और ये आपका 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला, अंधों में काना राजा। और दूसरा है, ऊँट के मुंह में जीरा। तो चलिए 10वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये आपका 10वां प्रश्न है, माता के आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक आपको सुझाने हैं और नई कविता की 2 प्रमुख विशेषता लिखनी है। तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं पर आपको करना है। और गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? और मिट्टी के गुणधर्म को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कोई 2 अंतर आपको लिखने हैं। और दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित समझाइए। तो सारे प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलें, क्योंकि फिर आपको सारे प्रश्नों के आंसर ही मिलेंगे। तो यहाँ से आप प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करते चलें। ये 19वां प्रश्न, राष्ट्रीय एकता पर अनुच्छेद करना है। और 20वें प्रश्न में संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको 3 नंबर की। ये आपका अथवा। और ये 21वां, प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए प्रार्थना पत्र करना है 4 नंबर की।
और ये आपका 22वां प्रश्न है। किसी एक विषय पर आपको निबंध करना है, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये 23वां प्रश्न अपठित गद्यांश दिया गया है 4 नंबर का। तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए इनके आंसर को हम पढ़ते हैं। तो देखिए ये यहाँ से आपके प्रश्न के आंसर स्टार्ट हुए हैं। ये छठा है, ये इसका अथवा, और ये यहाँ से, और ये 7वां प्रश्न है, और ये इसका अथवा है 7वें का, और ये 8वां प्रश्न है। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सारे प्रश्नों को यहाँ से भी। और सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए गए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए आप सारे प्रश्नों को। और ये यहाँ से मन्नू भंडारी का जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, और ये इनकी भाषा शैली। तो अच्छे से कंप्लीट करते चलें। और ये यहाँ से 9वां प्रश्न है आपका, और ये 10वां, और ये इसका अथवा है, और ये 11वां, और ये आप 12वां प्रश्न है तुलसीदास का। ये इनका साहित्य में स्थान हो गया। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको। ये 13वां प्रश्न है, और ये इसका अथवा, और ये 14वां प्रश्न है, और ये इसका अथवा, और ये यहाँ से 15वां प्रश्न है आपका, और ये यहाँ से इसका अथवा, और ये 16वां, और ये इसका अथवा है, और यहाँ पे उदाहरण, और ये 17वां प्रश्न है आपका। सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो यहाँ से आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। और भरोसा रखें, वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं सभी को आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। ये 19वां, और ये यहाँ से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो सभी सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। ये 22वां है, और ये यहाँ से, और ये अथवा, और ये आपका 21वां, और ये इसका अथवा है। तो अच्छे से कंप्लीट करते चलना है। और ये आपका यहाँ पे 21वां 22वां प्रश्न, और ये यहाँ पे इसके आंसर दिए गए हैं। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है।